सभी साथियों को राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो भाइयों आप सभी को पता है कि हमारी नेशनल जीके स्टार्ट है, हिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा है। उसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा अब मध्यकालीन भारत पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया, उसमें हम गुलाम वंश तक हमने किया है। भाई गुलाम वंश से आगे बढ़ेंगे आज हम, ठीक है। तो आज दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बाद जो शासक आए, भाई जो वंश आए, उनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम रिलेटेड डाटा बनता है, जो जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, सिर्फ उसी डाटा को अच्छे तरीके से करेंगे। भाई आपको सपोर्ट बनाए रखना, भाई वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। और साथियों मैं आपको ये चीज कहूंगा कि एग्जाम बहुत नजदीक है, हल्के में मत लो भाई। जो भी डाटा करवाता हूँ, जो भी क्लास में होता है, यहाँ पे अपने नोट्स जरूर बनाया करो भाई। नोट्स आपके देखना एग्जाम टाइम पे आपको कितने काम आएंगे, तो नोट्स जरूर बना लिया करो, ठीक है। और एक भाई अपने हाथों से आप लिखोगे तो कई चीजें तो उसी टाइम पर पक्की हो जाती है। लिखा हुआ इंसान नहीं भूलता है भाई, तो नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स बनाया करो भाई, ठीक है। आपने पता भाई इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट है अपनी। इंग्लिश में टेंस एक वीडियो में और अपना कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा जीके कंप्लीट करवा रखी है, अभी नेशनल जीके पे है भाई। फिजिक्स कंप्लीट है अपने चैनल पे, मैथ के 8 चैप्टर डाल रखे हैं, तो कंटेंट सारा दिया जाएगा आपको एग्जाम तक। तो साथ ही बने रहो भाई, सपोर्ट बनाए रखो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना की बात करें, स्थापना किसने की? 1290 में फिरोज खिलजी ने जो है स्थापना की। वही राजधानी किलोखरी को बनाया, ठीक है। फिरोज खिलजी की हत्या हत्या 1296 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में इसके भतीजे व भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद भाई, इलाहाबाद का तो अब नाम प्रयागराज कर दिया है भाई, में की, ठीक है। अलाउद्दीन के बचपन का नाम, अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी हुई, वह सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की, ठीक है। इक्ता प्रथा को समाप्त किया भाई, इक्ता प्रथा को समाप्त किया, ठीक है।
सिक्कों पर तारीख लिखने की, सिक्कों पर तारीख लिखना शुरू किया। ठीक है। बेईमानी को रोकने के लिए, बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। ठीक है। इसके एक सेनापति का नाम अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था भाई। ठीक है। और दक्षिण विजय के लिए नेतृत्व किया। दक्षिण जो भारत है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। ठीक है। घोड़ों को दागने व हुलिया लिखने की प्रथा चलाई गई। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की भाई। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है। मंगोलों ने आक्रमण किया भाई 6 बार इसके शासनकाल में। ठीक है। मृत्यु जो है अलाउद्दीन खिलजी की, मृत्यु 1316 में हुई भाई। 1316 में हुई। इसके बाद मुबारक खिलजी शासक बना। ठीक है। मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता था। स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता या नग्न अवस्था में भाई, या नग्न अवस्था में दरबार में जाता था भाई। ठीक है। यानी इसकी संगत और ढाल की थी भाई। ठीक है। मुबारक खिलजी की हत्या, इस एक काम करो भाई, इसको चलो लिखवा ही देते हैं। इसकी मुबारक खिलजी की हत्या, मुबारक खिलजी
की हत्या इसके वजीर खुसरो शाह ने की हुई। खुसरो शाह ने 1320 में की। 1320 ईस्वी में की। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो शाह की हत्या शाह की हत्या गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने की। वह तुगलक वंश की स्थापना करता है भाई। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं भाई। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने की भाई। ठीक है, 1290 ईस्वी में। राजधानी किलोखरी को बनाता है फिरोज शाह खिलजी की हत्या 1296 में इसके भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में की गई। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसास्प था। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना रखी भाई व सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की? वह स्थायी सेना रखी। ठीक है, इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इक्ता प्रथा स्टार्ट किसने की थी भाई? इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। इक्ता प्रणाली की स्टार्टिंग किस राजा द्वारा या किस शासक द्वारा स्टार्टिंग की जाती है, शुरुआत की जाती है, उसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से सभी को देना भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन उठाए यार हिस्ट्री में। सिक्कों पर तारीख लिखना शुरू किया भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अर्थात जो कोई बेईमानी कर रहा था भाई उतना ही ग्राम का उसका मांस का टुकड़ा काट लिया जाओ था। अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। सेनापति का नाम मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं भाई। ठीक है, ये गुलाम खरीदा था 1000 दिनार में। ठीक है, दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा भाई। सेना का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। घोड़ों को दागने व हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा चलाई जाती है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण स्वयं को सिकंदर कहता था भाई। ये मृत्यु 1316 में होती है। इसके बाद मुबारक खिलजी शासक बनता है। दरबार में वह स्त्रियों के कपड़े पहनकर जाता था या कभी कभी नग्न अवस्था में दरबार में दौड़ता है भाई। ठीक है, यानी इसकी संगत और डाल की थी। मुबारक खिलजी की हत्या इसके वजीर खुसरो शाह द्वारा की जाती है 1320 में। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने की। वह तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो ये क्वेश्चंस दो बनते हैं भाई खिलजी वंश से। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई नोट्स सुना लिया करो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई देखो अपनी क्लास में आप बेफालतू की तो कि मैं बात करा तो नहीं ना कि मैं डबल मीनिंग बात करा। अपना सीधी बात होगी भाई। जिसने अगर कंटेंट अच्छा लेना है भाई, तैयारी अच्छी करनी है, तो वो चैनल के साथ जुड़ो भाई। देखो स्वाद अपना पे देख कौन जावे को आदे तो हमने बेरा होगा हरियाणा वाले मास्टर गन खरे मुंह चढ़ रहे हैं बेफालतू में डबल मीनिंग की, यानी बोलने की भी वो बनी यार, वो एजुकेशन सिस्टम में है। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से 1320 से 1300
ठीक है। 1320 में स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापना की जाती है। खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता हुए इसने जो 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया, सिंचाई हेतु करवाया। ठीक है। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक, नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक। दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की गई। दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर में एक रोमन शैली का दुर्ग बनवाया। उसको क्या कहते थे? छप्पन कोट। उसको छप्पन कोट बोलते थे भाई, छप्पन कोट। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया एक बात कहता है, निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक को कहता है दिल्ली अभी बहुत दूर है, हुनूस दूरस्तो। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को कहता है दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है, कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी बहुत दूर है किसको कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा। ठीक है। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हुई। ठीक है। 1325 में मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। जूना खां को ही हम जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से
मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे से हम भाई इसको एमबीटी लिखेंगे। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे भाई एमबीटी। ठीक है। इसको पागल बादशाह भी बोलते थे भाई, पागल बादशाह। कौन? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। कृषि के विकास के लिए इसने अमीर ए को ही विभाग बनाया। ठीक है। राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। ठीक है। और उसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक है। फिर से वह 1365 में भाई दोबारा से दिल्ली राजधानी बनाता है। ठीक है। एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मुद्रा चलाई। ठीक है। प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। कौन? एमबीटी। ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में एमबीटी के दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। वह एमबीटी ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी बनाया। इसकी पुस्तक है भाई, इब्न बतूता की पुस्तक क्या नाम है? रेहला इसकी पुस्तक का नाम है भाई। ठीक है। मृत्यु, एमबीटी की मृत्यु कब होती है? 1351 ईस्वी
में। यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था भाई, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसको नोट डाउन करो भाई एक बार। देखो दोबारा से, 1320 में स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की होती है। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों व कुओं का निर्माण सिंचाई हेतु करवाया। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई ये। दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर में एक रोमन शैली का दुर्ग बनाया जिसको हम छप्पन कोट के नाम से जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को कहता है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, हुनूस दूरस्तो। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हुई। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसको पागल बादशाह भी बोलते हैं। उसके कई रीजन है भाई। एक तो ज्यादा शिक्षित था और इसने अपनी एक राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी अर्थात तो दौलताबाद उसका नाम रखकर वहां पर स्थानांतरित करता है। उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है भाई, ठीक है। कृषि के विकास के लिए इसने अमीर को ही विभाग बनाया भाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करवाया। प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया भाई। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेला है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में होती है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो इसको नोट डाउन करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो अपना, लेना हो तो फिर आगे बढ़ांगे। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने, गैर मुस्लिम से जो कर लिया जाता था भाई उसको जजिया कर बोलते थे। ठीक है। जो धार्मिक स्थल है उन पर प्रवेश के लिए जजिया कर लिया जाता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत कर दी भाई इसने इक्ता प्रथा की दोबारा
शुरुआत की। ठीक है। आपको पता है भाई इक्ता प्रथा की जो समाप्ति है वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा स्टार्टिंग में चलाई किसने थी? इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से, इसने दोबारा इक्ता प्रथा की शुरुआत कर दी भाई। ठीक है। इसने 300 नगरों की स्थापना की, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। ठीक है। इसके शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी भाई। ठीक है। इसने 1200 के बाग लगवाए भाई, 1200 बाग लगवाए। ठीक है। मेरठ व टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली ले आया भाई, दिल्ली स्थापित किए। ठीक है। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया भाई, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है। आत्मकथा का नाम क्या है? ये आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। ठीक है। वंश का अंतिम शासक कौन बना भाई? नसीरुद्दीन महमूद शाह वंश का अंतिम शासक बनता है। तो एक बार देख लो भाई, 1351 में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। इसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। इसने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत की, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। 300 नगरों की स्थापना की, जैसे फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, रानिया जो सिरसा में है। मेरठ व टोपरा से अशोक के स्तंभों को दिल्ली स्थापित किया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की। वंश का अंतिम शासक कौन है? तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। तो इनको स्क्रीनशॉट ले भाई, नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। अब अगले वंश के बारे में पढ़ते हैं। अगला वंश कौन सा आपका? भाई वीडियो ना लाइक कर दियो। ठीक है। एक बात और लिख लो भाई, जो वंश का अंतिम शासक था नहीं नसीरुद्दीन महमूद शाह, तैमूरलंग ने आक्रमण किया था भाई। तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 में आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया। ठीक है, 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में किया? नसीरुद्दीन महमूद शाह के। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश, इसका कार्यकाल कब? 14 से 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहता हुआ दिल्ली सल्तनत पर। वंश की स्थापना किसने? खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की भाई। ठीक है, खिज्जर खान तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग का सेनापति था भाई आपका खिज्जर खान। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक, वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इतना पूछा नहीं जाता भाई। ठीक है, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्जर खां के पुत्र मुबारक शाह ने की। ठीक है भाई, तो ये सैयद वंश के बारे में इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं भाई। अब पढ़ते हैं लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का शासन रहता भाई 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 में जो है पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, उसमें जो युद्ध स्थल में मारा जाने वाला प्रथम शासक जो है आपका इब्राहिम लोधी था भाई। ठीक है, तो उस समय लोधी वंश की खात्मा होता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की। ठीक है, गाजी 1451 में ईस्वी में गाजी की उपाधि धारण करके बैठा भाई। गाजी की उपाधि से धारण करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, बहलोल लोधी का पुत्र कौन? निजाम खां अर्थात सिकंदर लोधी
ने आगरा की स्थापना कब की? 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की जाती है भाई सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी द्वारा। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान कौन? सिकंदर लोदी की मृत्यु आगे चलकर भाई गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होती है। सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया भाई। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने हेतु गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। ठीक है, 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है। सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है गले की बीमारी से। ठीक है, इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है भाई किसके बीच? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर की जीत होती है। बाबर जो है जीतता है। एकमात्र युद्ध स्थल में मारा जाने वाला, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोदी के चाचा दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां
ने बुलवाया था, ने बुलवाया था। ठीक है, तो ये आपका लोधी वंश होता है भाई खत्म। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। सैयद वंश का कार्यकाल रहता 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। स्थापना की जाती है खिज्र खान द्वारा, जो तैमूरलंग का एक सेनापति था। वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खान के पुत्र मुबारक शाह ने की गई। आगे आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासन रहता 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। स्थापना बहलोल लोधी द्वारा 1451 में गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां अर्थात सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में की। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने हेतु गजे सिकंदरी पैमाना जारी किया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यु गले की बीमारी से होती है। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठता है। 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। बाबर जीतता है इस युद्ध को। युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने बुलवाया था। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हमने आज जो है तुगलक वंश और सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। शुरुआत में हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि जो भी आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपने भाई के इस एफर्ट को भाई अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो, चैनल को अपने साथियों के पास रिकमेंड किया करो भाई, जो भी तैयारी करता है। ठीक है, सीईटी तक भाई कंप्लीट सिलेबस करके देंगे आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट देंगे आपको, लेकिन आपको जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम भाई। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना, फीडबैक के रूप में कमेंट्स करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को भाई राम राम।